के। शायद ही यूट्यूब पे पहली बार कोई ये वीडियो बनाया होगा, मैं पहली बार बना रही हूँ ये वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल मेरा घरौंदा। आज हम आ गए हैं हमारे किचन में और आज हम बनाने जा रहे हैं एक समर की स्पेशल रेसिपी और बहुत ही यूनिक है, बहुत ही स्पेशल है और बहुत ही मज़ेदार है। आज तक कोई भी देखे नहीं होंगे ये रेसिपी को। ऐसे हम कुछ रेसिपी बनाने जा रहे हैं, वो भी ऑर्गेनिकली ग्रो की हुई हमारी फ्रूट, एक्सोटिक फ्रूट है। मेरा एक पिछला वीडियो भी था, हमारे चैनल में एक वीडियो भी है इस फ्रूट के बारे में। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी उसका लिंक, वो वीडियो का आप ज़रूर देखिए। बहुत ही ज़्यादा एक्सोटिक, बहुत ही ज़्यादा इंटरनेशनल फ्रूट है ये, जिसका नाम है मलबेरी। जी, मलबेरी माने शहतूत। ये देखिए, शहतूत कुछ ऐसे दिखते हैं। ये देखो, इसे ब्लूबेरी भी कहा जाता है और ये ऐसे होते हैं। मलबेरी में भी बहुत सारी वैरायटी के प्लांट्स होते हैं, बहुत सारे वैरायटी के फ्रूट्स होते हैं। ये देखिए, ये लॉन्ग वैरायटी की मलबेरी है, इसमें एकदम राउंड वैरायटी की मलबेरी भी आती है। हर एक वैरायटी का टेस्ट अपने प्लांट वैरायटी पे डिपेंड करता है। हर एक फ्रूट का टेस्ट अपने अपने वैरायटी के प्लांट्स पे डिपेंड करता है। तो ये लॉन्ग वैरायटी की फ्रूट है, ये बहुत ज़्यादा स्वीट होती है और ये बहुत ऑर्गेनिकली ग्रो की हुई है। ये मेरे मम्मी के घर पे जो मलबेरी प्लांट है, मैं वहाँ से कलेक्ट करके लाई हूँ। कम से कम ये बॉक्स, आई थिंक ये 1 kg की मलबेरी तो आराम से होगी और इसकी कॉस्टिंग होगी आराम से, मैं समझती कितनी होंगी इसकी कॉस्टिंग, 500 रुपये, नहीं 500 भी से भी ज़्यादा ही होंगी, नहीं अराउंड 1200 से 1300 रुपये किलो की ये मलबेरी होगी। अगर आप जैसे कि ये सीजनल वाइज मिलती है फ्रेंड्स, इसकी फ्रूटिंग साल में 2 बार भी होती है और अगर हम अच्छी इसकी देख रेख करते हैं तो ये ईयर लॉन्ग भी फ्रूटिंग देती है। बट यूजुअली साल में 2 बार ही इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी फ्रूटिंग होती है। तो देखिए इसे मैं कैसे प्लक की हूँ, कहाँ से लाई हूँ, कैसे लाई हूँ, तो अब ये आगे का क्लिपिंग देखिए।
देखिए हमारे हाथ और हमारे शहतूत। तो फ्रेंड्स देखे ना कितनी मेहनत और शिद्दत से मैं इतनी सारी मलबेरी तोड़कर लाई हूँ। एक्चुअली ये आधा ही है और इससे ज़्यादा क्वांटिटी थी, बट इतना ही मैं लाई हूँ। और अभी हमें और ज़्यादा मलबेरी मिलेगी, हमारे छत पे भी है, वो भी हमें हार्वेस्ट करना बाकी है, वो मैं नहीं की हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा प्रोसीजर जैम बनाने का। तो सबसे पहले इसे मैं वॉश करूँगी। इसे अच्छे से बास्केट में डालकर अच्छे से हम इसे वॉश कर लेंगे। इसमें जो भी पत्ते वगैरह है उसे मैं क्लीन कर रही हूँ। इसके स्टेन्स बहुत ज़्यादा लग जाते हैं फ्रेंड्स, इसके धब्बे ऐसा तो हम वॉश करें तो निकल जाते हैं। और बहुत अच्छा फ्रूट है, बहुत स्वीट फ्रूट है, हमारे टप्पू की फेवरेट फ्रूट है। बहुत बदमाश है वो, उसको पूरे एक्सोटिक फ्रूट्स पसंद आते हैं, कीवी, स्ट्रॉबेरी, मलबेरी, पूरे बेरीज इसकी फेवरेट फूड है। और जब हम महाबलेश्वर गए थे वहाँ पे स्ट्रॉबेरीज को कैसा करा है ना, टेनबेरीज। और क्या खाए बोलो? स्ट्रॉबेरीज कितने खाए स्ट्रॉबेरीज? तो फ्रेंड्स ये देखिए हमारे शहतूत को मैंने अच्छे से साफ कर लिया है। ये देखिए एकदम से धुलकर एकदम साफ हो चुके हैं, इसमें कुछ भी डस्ट वगैरह कुछ भी नहीं है। और अब मेरे हाथों का कलर कैसे हो चुका है, एकदम पर्पलिश ब्लैकिश कलर आ गए हैं, बहुत स्वीट है टेस्ट में। फ्रेंड्स यहाँ पर मैं ली हूँ जैम के लिए, हमारे इंग्रेडिएंट्स है मलबेरी, और ये देखिए ये है शुगर, ये धारी वाली शुगर है। ये देखिए नॉर्मल शुगर नहीं है, ये नॉर्मल क्रिस्टल शुगर नहीं है, ये धारी वाली शुगर है। ये देखिए इसके अंदर ऐसे रेशे होते हैं, एकदम क्रिस्टल क्लियर, एक देखिए कितनी चमक रही है ये, इसके अंदर जैसे धारियाँ होती है, तो इसे धागे वाली शुगर कहते हैं, खानसारी भी शुगर कहते हैं। ये हम क्यों ले रहे हैं? बिकॉज जो भी डायबिटिक पेशेंट्स है, बच्चे हैं, हम लोग हैं, जैसे जो डाइट का बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, डाइट में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, तो वो लोग के लिए शुगर कंज्यूम करना थोड़ा सा मुश्किल का काम हो जाता है। बिकॉज जैम बोलते ही उसमें बहुत सारी क्वांटिटी में शुगर कंटेंट होता है। आप कोई भी जैम की बॉटल को जो भी हम बाजार से लाते हैं उसे टर्न कर देखिए, उसके पीछे शुगर कंटेंट कितनी होती है, 50 to 60% उसमें शुगर होती है। तो वो हमें कंज्यूम नहीं करना चाहिए। अगर इतनी शुगर लेंगे तो हमारा फैट बढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, डायबिटीज़ का डर होगा। तो ये सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ डल्ला मिश्री, इसे हम पाउडर करेंगे फिर हम यूज़ करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने मोटी, एकदम मोटी तली वाली, ये वेट में बहुत ज़्यादा हैवी है। मैं स्पेशली जैम्स, स्वीट्स, डेजर्ट्स बनाने के लिए ये कढ़ाई ली हूँ फैक्ट्री से, सरूनगर फैक्ट्री से। हम कभी वहाँ का भी व्लॉग बनाएंगे। बहुत अच्छे वेसल्स और बर्तन होते हैं वहाँ पर, यूटेंसिल्स होते हैं। तो ये देखिए बेसिकली आपको लेना है एक मोटे तला वाला बर्तन, और बिना स्टव ऑन किए पहले इसमें मैं ऐड करूँगी हमारी मलबेरी। और फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान दीजिए आप, मैं 2 तरीके के मलबेरी ली हूँ। यहाँ पे थोड़े से रेड है और थोड़े से ब्लैक है। थोड़े मतलब 20% रेड मलबेरी है, बिकॉज थोड़ा सा ये टैंगी टेस्ट देगा हमको। ये जो कच्ची अधपकी मलबेरी है ना, ये खट्टी होती है थोड़ी, और मलबेरी बहुत स्वीट होती है। तो ये दोनों को मिलाकर हम जैम बनाएंगे तो ये खट्टा मीठा सा टेस्ट होगा। और अब हम इसे, हमारी ये शुगर को तोड़ लेंगे।
इसे मैं अच्छे से पाउडर कर लूँगी। थोड़ा थोड़ा इसे, ये एकदम डल्ला फॉर्म में है ना, तो मेल्ट होने में टाइम लगेगा, तो मैं इसे अच्छे से चूरा कर लूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब इसे मैं हमारे मलबेरीज में डाल रही हूँ। डालकर इसे एक बार अच्छे से हम मिलाएंगे। जितनी आपकी मलबेरी की क्वांटिटी है, जैसा 1 कप 2 कप 3 कप, उतनी ही क्वांटिटी आपको शुगर की लेना है। मैं यहाँ ये शुगर ली हूँ। अगर आपके रीच में ये नहीं है तो आप प्लेन शुगर भी ले सकते हैं। फ्रेंड्स, गुड़ से इसे मत बनाइए, ये गुड़ का टेस्ट इसको अच्छे से नहीं आएगा। इसे शुगर या ऐसी डली शुगर ही आप यूज़ कीजिए। ये देखिए, यहाँ पर मैं हमारे मलबेरीज को हल्के हल्के से प्रेस कर कर दबा रही हूँ, मतलब ब्रेकआउट कर रही हूँ, ताकि ये चंक्स अच्छे से बन जाए। और अब मैं हमारे स्टोव को ऑन करूँगी। ये देखिए, मैंने स्टोव को ऑन कर दिया है और अब हम इसे धीमी आंच पर ऐसे ऐसे प्रेस करते हुए पकाएंगे। इसमें मैं कोई भी अभी पानी वगैरह कुछ भी ऐड नहीं की हूँ, बस ज़रूरत के अनुसार हम ऐड करेंगे। अगर हमें पानी की ज़रूरत पड़ी तो ही हम ऐड करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इसे हम बीच बीच में चलाते जाएंगे। ऑलरेडी इसका सिरप इतना अच्छे से निकल चुका है, ये देखिए, लवली। सी, इसे हम फ्रीक्वेंटली ऐसे प्रेस करेंगे। अच्छे से प्रेस करते हुए हमें इसे पकाना है। ये अभी इतना लिक्विड फॉर्म में है, जैसे जैसे हम इसे पकाएंगे वैसा वैसा ये थिक हो जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा जैम एकदम गाढ़ा हो चुका है। मुझे ये स्टेज पे आने के लिए 15 से 20 मिनट लगे। एंड ये अभी भी थोड़ा सा मतलब ऐसा रनी है। ये देखिए, इसे मैं पूरा मैश कर रही हूँ, ऐसे मैश कर कर चलाते गई हूँ लगातार, ऐसे ऐसे, ताकि ये नीचे ना लग पाए। ये देखिए, लुक एट दिस ब्यूटीफुल कलर, लवली कलर। ये मेरा फेवरेट कलर है, पर्पल कलर, वॉयलेट पर्पल कलर। ये देखिए, शायद ये YouTube पे पहली बार कोई ये वीडियो बनाया होगा, मैं पहली बार बना रही हूँ ये वीडियो। तो इसी बात पर फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करना मत भूलिए। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं ऐसे अच्छे और नए और मैं ही फर्स्ट ये वीडियोस बना सकूं। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाजू वाले बेल आइकॉन को भी हिट कीजिए, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके और आप सबसे पहले मेरा वीडियो देख सके। जैम थिक हो रहा है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नींबू का रस। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1 लेमन। 1 लेमन को हम इसमें स्क्वीज करेंगे, लेमन जूस। देखिए ऐसे, देखिए, इससे क्या होगा कि हमने जो शुगर डाली है, जो खांडसारी शक्कर डाली है, वो क्रिस्टल फॉर्म में नहीं आएगी और हमारा जैम में भी ये प्रिजर्वेटिव का काम करेगा। ये देखिए, 1 नींबू मैं डाली हूँ इसमें, ताकि हमारे जैम को स्टोर करने में ये मदद करेगा। एकदम नेचुरल प्रिजर्वेटिव है हमारा नींबू। आप लेमन जूस की जगह सिट्रिक एसिड भी यूज़ कर सकते हैं, बट वो दैट इज़ ऑल्सो हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ। एक हद तक वो भी हमारे हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। बहुत सारे लोगों को सिट्रिक एसिड से गले में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो लोग सिट्रिक एसिड नहीं खाते हैं। तो बेटर ऑप्शन इज़ नींबू।
नींबू का जूस आप मतलब 1 किलो मलबेरी जैम में मैंने 1 किलो शुगर ली है और 1 नींबू का रस मिलाई हूँ और ये हमारा नेचुरल प्रिजर्वेटिव का काम करेगा और हमारी चीनी को मतलब ऐसे रॉक हार्ड, मतलब जैसे ही जैम थोड़े दिन रखते हैं तो वो एकदम रॉक हार्ड बन जाती है, वो रॉक हार्ड बनने से हमारा लेमन जूस बचाएगा, हमारे शुगर में क्रिस्टलाइजेशन का काम रोकेगा। ये देखिए हमारा जैम एकदम बनकर तैयार है। ये थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में है, इसी फॉर्म में मैं बंद कर दूंगी बिकॉज ये ठंडा हो जाएगा तो और थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इसे कैसे स्टॉप करना है, कौन से स्टेज पे स्टॉप करना है, तो ये देखिए मैं आपको एक इजी सा टेस्ट बताती हूँ। ऐसा सा कोई भी एक प्लेट लीजिए और इस पर डालिए और आप ऐसे कीजिए। ये देखिए कितना थिक है, ये एकदम रनी नहीं होना चाहिए, ये एकदम ऐसा थिक है और ये सारे इसके क्रश है, तो इतना गाढ़ा होना चाहिए हमारा जैम। जब ये स्टेज पर हो जाएगा तो आप स्टोव आराम से बंद कर दीजिए बिकॉज ठंडा होने के बाद ये और थोड़ा सा स्टिकी हो जाएगा और थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा, एकदम हमारे जैम के कंसिस्टेंसी में आ जाएगा। अब हमारा जैम बनकर तैयार है। हमने स्टोव ऑफ कर दिया है और इसे ठंडा करने रखे हैं। ठंडा होने के बाद इसे हम स्टोर करेंगे हमारे ग्लास के जार में। कोई भी ग्लास के जार में आप स्टोर कर सकते हैं। जैसे ये है हमारा ग्लास का जार, एकदम साफ सुथरा सा है। इसमें कोई भी आप गीले हाथ मत लगाइए। देखें ना सारा प्रोसेस, इसमें एक भी पानी का दाना, एक भी ड्रॉप नहीं है, वाटर ड्रॉप एक भी यूज़ हमने नहीं किया है, ना ही स्टीम से पकाया है और ना ही पानी से गलाया है। बिल्कुल ये अपना काम शक्कर से किया है, तो ये हमें ईयर लॉन्ग हमारे साथ रहेगा। ईयर लॉन्ग हम इसे फ्रिज में स्टोर करके यूज़ कर सकते हैं। अब हम टेस्ट करेंगे हमारा जैम कैसे बना। थोड़ा सा ठंडा हो चुका है, मैं थोड़ा सा अलग से ले लूँगी यहाँ पर और अब हम ट्राई करेंगे बेरी का राजा, हमारा टप्पू राजा। इसको पूरे बेरीज ही पसंद रहते, स्ट्रॉबेरी, मलबेरी। ने लिया है ब्रेड और इसे हम लगाएंगे और टेस्ट करेंगे। वाओ, ये देखिए कंसिस्टेंसी बिल्कुल ब्रेड की तरह ही है ना, जैम की तरह ही है ना। सी